बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज मैं सरसों का तेल जो है उसको तैयार कर रही हूँ कि उसके में हंडिया वगैरह जो है वो बने और उसमें स्मेल ना आए। वैसे तो सरसों के तेल से स्मेल नहीं आती, लेकिन हंडिया के लिए उसको ज़रा उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके अगर उसको पका लिया जाए तो वो कुकिंग ऑयल जैसा ही टेस्ट आता है उसका। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ जवे लहसुन के लिए हैं, 2 छोटी इलायची हैं और कुछ स्टिक्स जो हैं वो दालचीनी की है। और 2 से ढाई लीटर मेरा कुकिंग सरसों का ऑयल है, जो गोरमे की बोतल्स में मैंने डलवाया था। आप किसी भी मतलब आपको पता हो एतमाद वाली जगह से अच्छा ऑयल खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लेके तो मैंने उसको एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। तो आजकल हेल्थ वाइज भी सब डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो कुकिंग ऑयल की जगह सरसों ऑयल को तरजीह दे रहे हैं कि आप सरसों ऑयल इस्तेमाल करें। हंडिया वगैरह में भी हर चीज़ सरसों ऑयल में पकाएं। तो ये ऑलिव ऑयल के मुतबादिल है। अगर आप ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपको पता है कि दिल के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो अगर आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सरसों ऑयल जो है वो उसके मुताबिक मतलब वही फ़ायदा हमें सरसों ऑयल से मिल जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कढ़ाई में ऐड करके सरसों ऑयल ऐड करके तो मैंने मीडियम आंच पे इसको रख दिया है। तो अब ये पकता रहेगा मीडियम आंच पे। इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक मेरे सरसों के जोए जो हैं वो ब्लैक से नहीं हो जाते, ऐसे लगेगा जैसे उसमें कोयला डाला हुआ है। और ये जो ऊपर झाग आ रही है, ये झाग भी जब पकते पकते ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमारा ये ऑयल रेडी टू ईट है। रेडी टू ड्रिंक भी कह सकते हैं, रेडी टू ईट भी कह सकते हैं। और ये देखें उसकी झाग से उसकी शेप कितनी प्यारी शक्ल सी बन गई, ऐसे जैसे कोई बेटी जो है वो इसके ऊपर तैर रही है। लेकिन ये इसकी झाग है, ये पकते पकते खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये झाग ख़त्म होगी तो ये इस बात की निशानी है कि हमारा ऑयल जो है वो तैयार है। तो ये देखें उसमें से भाप निकल रही है और वो जवे भी जो हैं वो ब्लैक हो गए हैं। अब मैं इन जगहों को वैसे भी नहीं खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ठंडा आग बंद करके तो ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और ठंडा करने के बाद मैं इन्हें फिर दोबारा या कढ़ाई में डाल लूँगी या किसी बोतल वगैरह में ऐड कर लूँगी और हस्बे ज़रूरत जितना मुझे चाहिए होगा मैं वहाँ से इस्तेमाल कर लूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, उससे हमें बहुत खुशी होती है। बहुत मेहनत से हमारी वीडियो बनती है, आपके कमेंट हमें बहुत हौसला देते हैं। दुआ में याद रखा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।